सबसे पहले तो अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से मैं माफ़ी चाहती हूँ। 3-4 दिन हो गए लगभग मेरी वीडियो नहीं आई है और उसका मेन कारण है कि हमारे घर मेहमान आए थे। ठीक है, तो चलिए तफसील में बीच में बताऊँगी। तो बात करते हैं यहाँ पे अफरोज़ आपा की। मैंने अफरोज़ आपा पे 2-3 वीडियो बनाए हैं जो रिसेंटली 1 हफ्ते या 15 दिन पहले बनाई थी शायद। मुझे याद नहीं है इतना। ठीक है, आप लोग देख लेना, डेट वहाँ पे रहेगा। कि उन्होंने 11वीं की थी और आम दावत रखी थी। 11वीं तो उन्होंने पहले ही कर ली थी 11 तारीख को चांद की, मगर आम दावत उन्होंने रखी थी। तो आम दावत के लिए मैंने बुरा नहीं बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला उनको अगले साल इतना नवाजे कि ये जो उन्होंने 1500 लोगों की आम दावत के लिए जो 1500 प्लेटें ग्लासें सब मंगवाई थी, तो उसका वो डबल ट्रिपल चौबल हो जाए, है ना। इतना अल्लाह ताला उनको नवाजे। बस मैं ये कह रही हूँ, मुझे वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी जो उन्होंने उस दिन गौस पाक की न्याज रखी है और उस टाइम वो सजदज की तैयारी में देखें। सजना धजना जो है वो एक औरत का जीनत है और उसका हक है, वो जिस भी तरीके से जो है वो अपने आप को सजा सकती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के लिए। तो वो उसके लिए कोई मैं बात नहीं करूँगी, कोई टिप्पणी नहीं करूँगी कि उन्होंने फैशन किया था, जो भी किया था। बट उन्होंने एक अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छा मेकअप किया था, लुक अच्छा था और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। बात ये है कि उन्होंने सोचा कि भाई इतना मैंने मेकअप किया, मैंने कपड़े ऐसे पहने तो मैं रील बना लेती हूँ। तो अब जो सोशल मीडिया पे हैं, जो व्लॉगर हैं और इन्फ्लुएंसर जो बने हैं, उनका काम होता है कि अपनी हर एक एक्टिविटी को वो अपने व्यूवर्स को दिखाए। और उसमें अगर कोई अच्छे कपड़े पहने या मेकअप कर लें तो उनको लगता है कि हम एक रील बना लेते हैं इन कपड़ों में, चलो इसमें मैं ऐसे दिख रही हूँ तो इस रील पे मैं बना लेती हूँ। तो उन्होंने वो गाना उस वक्त के हिसाब से गलत चूज कर लिया, ठीक है, और वो उन पे भारी पड़ा क्योंकि उन्होंने जो सॉन्ग चूज किया है और जिस तरीके से वो डांस कर रही थी, मैं यहाँ पे वो लगा रही हूँ, देख लेना। जो पिस्ता कलर का जो इन्होंने शरारा पहना, माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी लग रही है और मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है, लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी तारीफ तो हम करते हैं, मगर दिन उन्होंने अपने घर में कौन सा रखा था, क्या चीज़ कर रही थी और इस तरीके से बहकी बहकी सी लगती है गोरी तेरी चाल, और मतलब इस तरीके से का गाना है। शायद आपने वो वीडियोस देखी भी होंगी उनकी और मैंने भी डाली हुई हैं, प्रीवियस मेरे वीडियोस हैं। तो इस चीज़ पे मैंने बोला है कि थोड़ा औलिया कराम का एहतराम और लिहाज रख लिया करो, उनकी इज्जत रख लिया करो। आपने इतनी बड़ी न्याज दिलवाई है, वो जलाली पीर हैं, ठीक है, जलाली वली हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं, अहले बैत के घराने से हैं, तो थोड़ा उनका लिहाज रखा करो। थोड़ा क्या रखना ही चाहिए, फ़र्ज़ बनता है हमारा कि उनकी इज़्ज़त और लिहाज रखे, ठीक है। अगर वो गुस्से में आ गए तो इनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद भी हो सकती है। तो एज ए मुसलमान मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस पे इनको रोकूं और टोकूं, तो मैंने वो काम किया। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उन तक ये मैसेज पहुंचाई है, क्योंकि मुझे अफरोज़ आपा की एक बात बहुत अच्छी लगती है। जो हमने जो कुछ ऐसी बातें बोली थी, मैंने बोली थी कि जब वो मूर्ति पूजा में पिछले साल गई थी तो मेरे सामने वो वीडियो आई और मैं जो इनके खिलाफ वीडियोस बनाते थे, कुछ भी करते थे, मैं उनके खिलाफ थी, ठीक है। फिर मेरे सामने कुछ ऐसे प्रूफ दिए गए हैं कि ये ऐसे ऐसे काम कर रही है आजकल, तो मैंने देखा, फिर मैंने उस पर वीडियोस बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अफरोज़ आपा ने कर दिखाया। सत्तानी की तरह ज़िद्दी नहीं है, हाँ कुछ हरकतें सत्तानी की जैसी करती हैं, मगर कुछ चीज़ों में उनका फ़र्क दिखा जो कि हमें बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने इस साल की जो है वो चीज़ें मूर्ति पूजा की नहीं दिखाई हैं। खैर वो शिर्क उन्होंने नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो चीज़ बहुत 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 अच्छी लगी। और उम्मीद करती हूँ अगले साल जो है बकरीद की ईद का वो जो स्टॉक रख रही हैं वो वीडियोस भी वो शेयर ना करें, जो इस साल उन्होंने करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लोग उस पर तरह तरह के सवाल और तरह तरह के कमेंट्स और बहुत सारी बातें, और ख़ास करके हमारे गैर मुस्लिम भाई बहनों को वो चीज़ें बहुत बुरी लगी जो वो मटन उठा के रख रही थी। तो क्योंकि वो नहीं खाते हैं तो उनको वो चीज़ हर्ट कर गई, और वो चीज़ अगर वो थोड़ी सी अवॉइड करें तो सब चलेगा। और उसके बाद में वो जो गेम खिलाती थी, जो प्रमोशन करती थी, जो जुआ है, सट्टेबाज है, सट्टा है, ठीक है, सट्टेबाज, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियोस जो है वो सारी डिलीट कर दी। भले मेरे कहने पे ना सही, मरियम आपा ने जब बोला, थैंक यू मरियम आपा, थैंक यू सो मच के आपने मेरा नाम भी लिया उस टाइम और मुझे अप्रिशिएट भी किया, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उसके चलते अफरोज़ आपा ने उन वीडियोस को डिलीट कर दिया, मगर फेसबुक पे अभी भी पड़ी हुई हैं वीडियोस।
हो सके तो वहाँ से भी डिलीट कर देना, क्योंकि अगर किसी का भी नुकसान हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ज़रूर होगा। आप ये सोचिए कि अगर आप पे कोई इतना बोल रहा है तो वो अल्लाह ही कहीं ना कहीं से उन लोगों को भेज रहा है ज़रिया बना के, तो थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर लिया करें। अब बात मैं यहाँ पे करती हूँ कि कुछ और मुसलमान लोगों को मेरी कुछ चीज़ें और अफरोज़ की कुछ चीज़ों को लेके वो मेरे साथ जो है बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, मतलब कि सुन्नी वहाबी देवबंदी इस तरीके से लिखे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे मुसलमान हैं, ठीक है, हम इस्लाम के दायरे में रह के ही हमको ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला हमें दीन और ईमान के साथ हमारी ज़िंदगी रखे और ईमान के साथ ही हमारी आखिरत हो और हमारा आखिरी दिन हो, आखिरी सांस हो, ठीक है, ईमान से हमारा खातिमा हो। आमीन सुम आमीन सभी लोगों का बोल रही हैं। अब अपना अपना अकीदा है और वैसे ही अफरोज़ शेख का भी अकीदा है कि वो औलिया कराम को मानती हैं, जानती हैं, चाहती हैं, तो वो उनकी न्याज वो कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। कुछ लोग आते हैं कि भाई तुम लोग सुन्नी ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही करते हो, अफरोज़ ऐसे कर रही है, तमाम गोल्डन ग्रुप के लोग ऐसे ही करते हैं, तुमने देखा नहीं क्या वो सत्तानी को, तुमने देखा नहीं क्या मरियम को, तुमने देखा नहीं क्या रियाना बोस को। इस तरीके से मुझे कमेंट पे कमेंट बहुत आ रहे हैं, कुछ कमेंट में डिलीट भी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। तो स्क्रीनशॉट तो मैं ले ली हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। मैं आज जो है मैं अपने मायके के लिए निकल रही हूँ और 3 बजे की ट्रेन, 3:30 बजे की ट्रेन है और 3 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी। तो गाइस मेरी वीडियो देख लेना सभी लोग और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जवाब भी दे देना कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो का कहने का मतलब। तो वहाँ पे मैंने कुछ जो है दीन की बातें थोड़ी सी जो है हदीस और उसकी बातें जो पुरानी बातें मैं लेके आई और मैंने उन लोगों के सामने रखा। तो कहते हैं कि जो ये है न्याज और जो करते हैं गौस पाक के नाम का, उनके नाम का, ये करना गुनाह है, ये शिरक है, ये बिद्दत है, वो है फलाना ढिमकाना। मैं इसको शिरक के दायरे में लेती ही नहीं हूँ, ना ही उस नज़रिए से देखती हूँ। मेरा मानना है कि अल्लाह के बराबर अगर किसी को शरीक करके उसकी इबादत करते हैं तो वो शिरक माना जाता है, वो सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है, डायरेक्ट वो जहन्नमी है और वो काफिर भी कहलाता है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे बिद्दत की। बिद्दत की मैंने किस्में भी बताई हैं, 2-3 टाइप की बिद्दत होती हैं, बिद्दत सिया, बिद्दत हसना। तो ये चीज़ जो है नज़र न्याज करना वो बिद्दत हसना में आता है। मैंने तफसील से वो सारी बातें बता दी हैं। कुछ लोग हैं जो अहले हदीस से वाबस्ता रखते हैं, देखिए वो उन मुसलमानों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो देखे हो पिछली तो आके बार बार मुझे वो कमेंट्स ना करें कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, तुम सुन्नी ऐसे है, तुम सुन्नी वैसे हो। ठीक है, हमारा अकीदा हमारे साथ है, अफरोज़ आपा का अकीदा अफरोज़ आपा के साथ है। मैं उनको ये करने से तो रोकूंगी नहीं, ठीक है, वो एक अच्छी बिद्दत है, अच्छा फेर है जो कर रहे हैं, जिसकी मनाई भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी ने तो ऐसा किया नहीं है, कुरान में तो ऐसा लिखा नहीं है, मगर कुरान में इसकी मनाई भी नहीं है। हमारे नबी ने मना भी नहीं किया कि आप तुम लोग ना करो। हाँ, कुरान में इस चीज़ के लिए मनाही है कि जो चीज़ दीन में नहीं है अगर उस चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो फेल गलत है, उससे दीन को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो जो है बिद्दत माना जाएगा, बिद्दत सिया माना जाएगा। वो बिद्दत जो है दीन को जो नुकसान पहुंचाएगी या फिर इंसान को भटकाने का काम करेगी मुसलमानों को, तो वो बिद्दत सिया है, उसको करने से गुनाह मिलता है। तो ये चीज़ वहाँ पे मेंशन है। अब रही बात, मैंने तफसील से उन वीडियोस में भी बताया था कि हमारे नबी के बाद जो खुलफाए राशिदीन जो थे हमारे, और उन्होंने भी बहुत सारी बिदतें की हैं जो बहुत सारे हदीसों में भी आई है, रिवायत है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को पढ़िएगा जाके। मैं यहाँ पे सफ़ा नंबर, पेज नंबर भी मैं भी बता सकती हूँ आपको, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो इन शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ। मेरा चैनल कोई इस्लामिक चैनल नहीं है कि मैं आपको हदीस और दलीलें यहाँ पे पेश करते बैठूँ। इन शॉर्ट में बता रही हूँ, आप खुद इतने पढ़े लिखे हो, जो मुझे आके इस तरीके से कमेंट कर रहे हो, मेरे कमेंट बॉक्स में आप इतने बहस कर रहे हो, तो मैं समझती हूँ कि आपको सारी नॉलेज होगी, तो आप जाके वहाँ पर देख लेना कि कैसे जो है कुरान शरीफ जो टुकड़ों टुकड़ों में आयतों में नाजिल हुआ था, वो सिचुएशन के हिसाब से नाजिल हुआ था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो वो पत्थरों पे लिखा जाता था ताकि वो रहे याद, और उसके बाद में लिखा गया बड़े बड़े इसमें पेपर्स में वगैरह जो भी है। उसके बाद
उनको 30 पारों में डिवाइड किया गया। 30 पारों में हमारा कुरान कभी था ही नहीं, ठीक है। 30 पारों में उसको कुरान को किया गया ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये जो किया गया है ना, ये कहाँ कुरान में लिखा था कि कुरान को 30 पारों में डिवाइड करो? क्या अल्लाह ने फरमाया है कुरान में? कभी कहीं है? क्या हमारे नबी ने बोला था कि मेरे जाने के बाद खुलफाए राशिदीन जो आएंगे वो 30 पारों में डिवाइड करेंगे? नहीं, मगर 30 पारों में वो डिवाइड हुआ है, ठीक है। और जुमा की जो पहली अजान है क्या वो थी? नहीं थी। हमारे नबी के पर्दा फरमाने के बाद जो है वो जो नमाज है, अजान है, वो की गई है। जुमा की जो पहली अजान होती है, जो 12:30 बजे जो दी जाती है, वो अजान वहाँ पे हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये सारी जो है बिद्दतें हसना में आती हैं। ये अच्छी बिद्दत है, यानी कि जो दीन कुरान में जो नहीं लिखा है और जो हमारे नबी ने जो फरमाया है उससे हटके अगर कुछ नया काम हो रहा है हमारे नबी के पर्दा फरमाने के बाद, तो वो सारी चीज़ें बिद्दत में आती हैं। और उसमें जो बुरी चीज़ें हैं वो बिद्दत सिया है और अच्छी जो है वो बिद्दत हसना है। इतना ही आप लोगों को समझना चाहिए। अगर हमारे दीन के मामले में कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो वो बिद्दत हसना में आती है। अब रही बात कि गौस पाक के नाम पे शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पे वहाँ पे बकरा काटना या फिर उनके नाम का खाना खिलाना, वो शिर्क है, वो बिद्दत है। इन लोगों का वो क्वेश्चन उठ रहा था। तो मैं आप लोगों को बात यहाँ पे बता दूँ, कोई भी चीज़ अगर हम कुर्बान करते हैं वो अल्लाह की राह में ही कुर्बान करते हैं। आप लोगों को इतना समझ में क्यों नहीं आता है? खुसूसन उनको हम वहाँ पे नजराना पहुँचाते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला, अगर आप लोग वीडियो शुरू से एंड तक कंटिन्यू सुनोगे तो जाके आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप गहराई से सुन्नियों को समझने की कोशिश करोगे, उनके अकीदे को समझने की कोशिश करोगे, तब जाके आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। कुछ लोग हैं जो इस तरीके से कुछ चीज़ें नई नई ईजाद करते हैं जो हमको भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे सुन्नी हम भी देखते हैं तो हमको ये लगता है यार इन लोगों को देख देख के हम सुन्नियों को बदनाम किया जा रहा है। तो हम यही कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, मैं नहीं मनाई यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ताज़िया निकालते हैं मुहर्रम में, अब तो पुतले भी बनने लग गए हैं। तो वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो चीज़ें वो करते हैं। वो यजीद की माँ और यजीद के कौम ने किया था, तो वो लोग करते हैं जो कि हमको पसंद नहीं आता है, ठीक है। वो लोग कर रहे हैं, अब हम उनको जितना भी बोलो वो वैसे ही करते। तो उनको देख के हम लोगों को मत बोलो कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। और रही बात अब यहाँ पे कुर्बानी देते हो तो कुर्बानी भी मत दो ना, जो बकरीद ईद में देते हैं ना कुर्बानी, वो भी मत दो, है ना। वहाँ पे भी हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ही अदा करते हैं ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। जो अल्लाह ने उनके बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया तो उन्होंने एक बार भी मनाही नहीं की, उन्होंने सीधा अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके आ गए। और जैसे उन्होंने गर्दन कटने के लिए लेटा दिया, वैसे ही तलवार जैसे उठाई और जिब्राइल अमीन जन्नत से 2 दुम्बे लेके आ गए, है ना। बच्चे को हटा दिया, इस्माइल ज़बीउल्लाह को हटा दिया, फिर उनको दुम्बों को वहाँ पे रख दिया, दुम्बे को, और दुम्बे का सर कट गया। तो वहाँ से चालू है ना दुम्बा बकरा जो घुंघराले बालों वाला होता है दुम्बा, तो वो लाल रंग का था। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे तफसील से सारी बातें तो नहीं बताऊंगी। अब वो अल्लाह की राह में वो हम बकरा देते हैं, कुर्बान करते हैं। देखिए कुर्बानी अल्लाह की राह में ही देते हैं, मगर हम क्या बोलते हैं कि हमारे, अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी के फादर नहीं है, अब्बा नहीं है, दादी नहीं है, दादा नहीं है, तो उनके नाम पे देते हैं कि उनके नाम पे यही सारे सवाब हो जाए। क्या हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, नाम उनका लगा रहे हैं कि हमारे दादा के नाम से हम ये कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं, मगर इसका ये सारे सवाब जो है हमारे दादा को पहुँचे। समझ में आई बात बोलते हैं ना कि हम जो है गौस पाक के नाम से बकरा काट रहे हैं, तो अल्लाह की राह में वो कुर्बानी हो रही है, उस बकरे की, उस जानवर की कुर्बानी अल्लाह की राह में ही हो रही है। मगर जो उसका इसाले सवाब है और वो जो नजराना है वो हम गौस पाक तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे अफरोज आपा ने जो न्याज की है इसमें कोई गलती नहीं है, मगर उन्होंने जो डांस किया है वो गलत है। और उस वक्त पर्टिकुलर वक्त में जो उन्होंने किया है वो उनकी गलती है। गलती सुधारी जा सकती है, उनको ऐसी सजा नहीं दी जा सकती कि भाई तुमने ऐसे क्या किए हैं। बहुत सारी गलतियां और उन्होंने उन गलतियों को सुधारा भी है, तो मैं उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि उन गलतियों को उन्होंने सुधारा है। ऐसा नहीं कि सत्तानी की तरह धीट बन गई, कुछ चीज़ों में धीट हरकतें करती समझ आ जाता है, कुछ चीज़ों में। अब देखो जब लोग सभी ऐसे वीडियोस बना रहे तब भी उन्होंने पीछे गौस पाक की फोटो लगी हुई है, फूल लगे हुए, तो सारे एक ही जगह इकट्ठे होकर सारे डांस कर रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को, हम रिएक्शन चैनल वालों को जलाने के लिए वीडियो बना रहे थे, मगर तौहीन वो लोग किसके कर रहे थे, हमारे गौस पाक की।
उनके भी गौस पाक है, उनकी वो तौहीन कर रहे थे। तो वो चीज़ें उनको फटकार मिली कि अगर वो जलाली, अगर वो जलालीपन में आ गए ना, फिर तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। उनको वो चीज़ समझनी चाहिए कि कोई ऐसे कर रहा है तो उनको और ज़्यादा करके दिखाएंगे, तो ऐसे नहीं, और ज़्यादा वो लोग प्रूफ करके दिखाएंगे हमको सही करने के लिए कि हाँ भाई ये लोग सही कह रहे थे, ये देखो ये जानबूझ के ये लोग कर रहे हैं, इसका मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे वो सही है। अगर रिएक्शन चैनल वालों को उनको झूठा साबित करना है तो पता है क्या करेंगे, वो चीज़ वो दोबारा नहीं करेंगे। जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ठीक है वो लोग नहीं कर रहे हैं, इन लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो मैंने वीडियो बनाई है वो चीज़ वो दोबारा उन्होंने नहीं की, तो मुझे सवाल आ रहे थे कि वो तो कर नहीं रही है, वो कुछ कर नहीं रही है, तुम मतलब पुरानी वीडियोज़ देख के लोग क्वेश्चन कर रहे, तो मैं उनको रिप्लाई करती हूँ वो पुरानी वीडियो से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, एक दो जन को करती हूँ, एक दो जन को नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आके गाइस प्लीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अब शायद तफसील से आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मसला क्या है, मैटर क्या है। यहाँ पे मैंने किसी के भी जो जमात वाले हैं उनको मैंने कुछ नहीं बोला है। हाँ, वो लोग सिर्फ और सिर्फ हदीस और कुरान के हिसाब से ही चलते हैं, और बाकी वाले जो हैं मतलब कि कुरान पाक में जो लिखा हमारे नबी के पर्दा फरमाने के बाद खुलफाए राशिदीन आए, उनके बाद जो हदीसें थी उन्होंने लिखी, उसके बाद जो नहीं लिखी है कुछ भी, तो वो उनको मानते नहीं है। जो नया फेल चल रहा है उसको वो कहते हैं कि वो बिद्दत है, वो शिर्क है, हालांकि उसको चीज़ को हराम करार देते हैं, जबकि वो चीज़ हलाल होती है तो उसको हराम कहते हैं। क्या बकरा हलाल नहीं है, क्या वो चीज़ हराम है? बकरे का गोश्त हराम है, ठीक है, चावल हराम है, बिरयानी बनती है, लोग घर में भी बना के खाते हैं, क्या वो हराम है? हलाल ही चीज़ है, कुर्बानी अल्लाह की राह में ही होती है, मगर उसका जो इसाले सवाब है, जो नजराना है, वो होस्पा के नाम पे जाता है। जैसे कि अगर हमारे कोई पर्दा फरमा चुके हैं, मैंने एग्जाम्पल बताई है, दादा दादी नाना नानी जो भी हैं उन तक सवाब पहुंचाते हैं, मगर कुर्बानी अल्लाह के राह में देते हैं। तो बस वो वैसा ही है, ठीक है। आप लोगों का भी समझ आ चुका होगा। और रही बात फातिहा क्यों दिलाते हैं, सामने वो रखी वाली चीज़ क्यों है, खाना ही क्यों रखते हैं, मीठी चीज़ क्यों रखते हैं, शीरीन चीज़ें क्यों रखते हैं, पानी क्यों रखते हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा जाबिर अलैहिस्सलाम का वाक़या कि वो एक बार जो है नबी पाक को जो है दावत देते हैं कि आ जाओ हमारे घर, आप आओ, ठीक है। उनके घर 2-3 रोटियों का आटा होता है, थोड़ा सा दूध होता है, तो वो कहते हैं कि हाँ आ जाओ, और एक बकरी का बच्चा होता है, ठीक है। तो वो दावत दे के आते हैं तीन लोगों को, 4 लोगों को, और हमारे नबी के साथ 3-4 सहाबा भी रहते हैं। तो हमारे नबी क्या करते हैं, 1400-1500 लोगों को दावत दे देते हैं कि वो जाओ जाबिर के घर में, जो जाबिर अलैहिस्सलाम के घर में दावत है। तो सारे लोग आते हैं, तो वो जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि मैंने तो इनको बुलाया था, ये सभी लोगों को बुला रहे हैं। तो उनकी बीवी कहती हैं, नेक पासा बीवी, वो कहते हैं आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप टेंशन नहीं लो, उन्होंने बुलाया है, वो खुद उनको देख लेंगे। तो वहाँ पे वो अपने बकरे के बच्चे की ज़ुबा करते हैं, खाना बनाते हैं, मगर उनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो देखते हैं कि बकरा ज़ुबा कर रहे हैं। तो उसमें एक बच्चा क्या करता है, एक भाई दूसरे भाई को सेम एज इट इज़ उसी तरीके से ज़ुबा कर देता है। माँ को पता है, ठीक है। फिर माँ अपना रोने को कंट्रोल करती, क्योंकि उनके घर नबी पाक जा रहे हैं, वो सब्र खाती हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। और उसके डर से कि मैंने काट दिया भाई को, तो उसके डर से क्या होता है, वो बच्चा भी मर जाता है। तो वो माँ क्या करती है, दोनों बच्चों को लिटा के सुला के उड़ा देती हैं ऊपर, और वहाँ से जाबिर अलैहिस्सलाम आती हैं, उनको भी वो बताती हैं कि ऐसे से हुआ है। वो दोनों सब्र खाते हैं, दावत तक पूरे लोग खा जाते हैं। मगर जब हमारे नबी जाते हैं तो हमारे नबी वहाँ पे खाना रखा होता है, थोड़ा थोड़ा सा खाने का, वो बर्तनों को खोल के वो वहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। हदीस में भी है गाइस, सारे हदीसों में जितने लोगों ने हदीसें लिखी हैं सभी के हदीसों में पढ़ लेना। तो वो वहाँ पे पढ़ते हैं कुछ, और उस पर दम करते हैं और कहते हैं कि सबको खिला दो, ये नहीं कि उठा के तुम उसको देखते रहना बार बार, वो बंद रहे, मतलब देखना मत, और निकाल के सिर्फ देते जाओ, सभी लोग खाते जाएंगे, वो ख़त्म भी नहीं होगा। तो उन्होंने वैसे ही किया, सारे लोग 1400-1500 लोग खा गए, 4 लोगों की दावत खा गए 1400 लोग। तो सब लोगों ने खाना पेट भर के खाया। फिर हमारे नबी खाना खा रहे थे, तो हमारे नबी कहते हैं कि बच्चों को भी बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, है ना। मगर वो बच्चे रो रहे थे जब उनका बकरा कट रहा था, उनको बच्चों को बकरे का बच्चा बहुत अजीज था, बहुत प्यारा था, वो रो भी रहे थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में आपको वीडियोस में मिल जाएंगी, चाहे हदीसों में भी मिल जाएंगी, पढ़ लेना किताब आप, ठीक है। सही बुखारी में भी है, उसमें भी है, ठीक है, तिरमिज़ी में भी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो फिर उसके बाद में वो खाना खाने बैठते हैं और उनको बुलाते हैं, तो माँ बाप दोनों एक दूसरे का मुंह तकते हैं और कहते हैं नहीं बच्चे सो गए, नहीं बच्चे सो गए। तो फिर वो कहते हैं मैं उठा देता हूँ,
चलो मैं उठा देता हूँ। तो फिर वो जाते हैं उठाने के लिए, दोनों बच्चे मर चुके होते हैं। तो देखिए एक मोजिज़ा वहाँ उन्हीं के घर, जाबिर अलैहिस्सलाम के घर उसी दिन 3 मोजिज़े हमारे नबी पाक ने की हैं। एक के 4 लोगों के खाने को 1400 लोगों में खिला दिया, ठीक है, कुछ पढ़ के वहाँ पे दम किया। अब वहाँ पे क्या पढ़ा उन्होंने हदीस में नहीं लिखा है, पढ़े होंगे तो कुरान के आयतें ही पढ़ेंगे, सूरे ही पढ़ेंगे, सूरे फातिहा ही पढ़ा होगा। तो इसी वजह से हम लोग भी उसी तरीके से खाने को रखते हैं ताकि उसमें बरकत आए। हमारे नबी ने वहाँ पे पढ़ के फूका, बरकत आई, तो हम अपने नबी की सुन्नत को अदा करते हैं। हम भी खाना पानी मीठी चीज़ें शीरीन चीज़ें रखते हैं और उस पर पढ़ के दम करते हैं और उसको घर वालों में बांट के खा लेते हैं, ठीक है। लोगों में भी बांट सकते हैं, घर में भी बांट सकते हैं, घर के लोग भी खा सकते हैं और लोगों को भी खिला सकते हैं। और इसी तरीके से हम भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब रही बात, एक मोजिज़ा तो हो गया बरकत वाला, दूसरा मोजिज़ा ये भी देखिए, जो बकरी कटी है उन्होंने कहा था कि वो जो बकरी है उसकी जो हड्डियां हैं वो खाना नहीं, कोई चबाना नहीं, उन हड्डियों को वैसे ही रखना। उन हड्डियों को वैसे ही रखा तो उस वापस से हमारे नबी ने उस पे भी पढ़ के कुछ ये करके उस बकरी को वापस से जिंदा कर दिया। और जो बच्चे मर गए थे उनको भी हमारे नबी पाक ने वापस से जिंदा कर दिया। यानी कि तीन मोजिज़े उन्हीं के घर में एक साथ पेश आई है। तो अब यहाँ पे आएंगे कुछ लोग, फिर से टिप्पणियाँ करेंगे, फिर से क्वेश्चनाइज करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, करो, मैं जवाब दूंगी, मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। आप लोगों को जो मुझसे सवाल किए थे कि आप लोग खाना रख के क्यों फातिहा दिलवाते हो, क्यों बोलते ऐसा करते हो, तो ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। आपने कहा था ना कि जवाब दो, बताओ कि हमारे नबी ने कब किया था, तो मैंने यहाँ पे बता दी हूँ। और अफरोज शेख ने जो किया है वो गलत नहीं किया है, उन्होंने नज़र न्याज किया है, उन्होंने फातिहा दिलवाई है, वो उन्होंने अच्छा ही काम किया है। एक वो बिद्दत हसना है, वो एक अच्छी फेल है जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अफरोज शेख को गलत नहीं बोलूँगी। हाँ, बस उनका वो डांस करना गलत था, वो नाचना गाना गलत था, उस पे मैंने बोला। और उसी दिन, पर्टिकुलर दिन जिस दिन उन्होंने गौस पाक की न्याज रखी थी, ठीक है गाइस, आप लोगों का भी मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक। अब प्लीज़ इस पे बहस मत करना, समझ जाओ। आपको शायद तफसील से मैंने बता दी, इससे ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकती। मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में प्लीज़ मुझे याद रखिए।